ठीक, अब देखो हाँ, अच्छा ये जैसे ये है, यहाँ पे नमूने में वैल्यू डाल दिए हो ना। अब लेकिन ये सोचो तुम कि नहीं सर जी हम पहले क्या कराएंगे, पहले हम प्रिंट कराएंगे बाद में वैल्यू देंगे, तब भाई ये क्या करेगा। देखो चेक करके देखो ना, जो कुछ दिमाग में आया करे तो चेक करके देखा करो, कुछ तो बोलेगा, या तो बोलेगा गलत है एरर दे देगा, नहीं तो कुछ तो गलत सही देगा। ऐसा थोड़ी ना है कि इसको चला दोगे तो एलियन आ जाएंगे, हाँ? ये ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। देखो num1 इज नॉट डिफाइंड, कह रहा num1 आप बताए नहीं, डिफाइन का मतलब सब लोग कह रहा है बताना, क्या भाई num1 बताए नहीं हो और हमसे क्या दे रहे हो प्रिंट कराने, बताओ क्या प्रिंट करा दें। तुम कह रहे हो आगे है, तो कह रहा है आगे है, तो मतलब ये हमसे पहले क्यों पूछ रहे हो। हम तुम्ही से कहें कि जाओ उसका नाम बताएंगे चार, जब वहाँ पहुँच जाओगे तब, और फिर कह रहे हैं अभी नाम बताओ, तो भाई यार तुम ही कह रहे हो कि बताएंगे तब, जब वहाँ पहुँच जाओगे तब, उसके पहले तुम बता नहीं रहे हो, तो अभी हमसे पूछ रहे हो तो हम कहाँ से बता देंगे। तो वही चीज़ इसके साथ भी हो रही, ठीक है। और याद रखना चीज़ें लाइन बाय लाइन चलेंगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं ऐसे चलेंगी। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इस तरह से चलो बनाए। अब तो समझ में आ गया थोड़ा बहुत कुछ। और बना यहाँ दियो, हाँ नीचे इसको 100 बार यूज करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 100 बार प्रिंट, अच्छा यूज करना हम बोलते हैं तो क्या है, चलो ये भी आज समझ लो। इसको बोलते हैं, इसको इस लाइन को क्या बोलते हैं जानते हो। अगर हिंदी में बोले तो हम कहेंगे वेरिएबल में वैल्यू डालना। लाइन नंबर इस पे यहाँ पे कि क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। इसको बोलते हैं जानते हो, वेरिएबल में वैल्यू क्या करना, असाइन वर्ड चलता है। क्या वर्ड चलता है, असाइन, वेरिएबल में वैल्यू डालना, ठीक है। और लेकिन मेरे भाई ये जो है num1, लाइन नंबर 3 पे भी तो num1 का नाम आ रहा है, लाइन नंबर 1 यहाँ पे भी num1 है, और इस लाइन पे भी num1 है, लेकिन यहाँ num1 के अंदर वैल्यू डाली जा रही है और यहाँ num1 की वैल्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो जुड़ेगा, इस्तेमाल होगा क्या, 4076 और 3456, और दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसको देंगे, ऐड रिजल्ट को। अगर हम यहाँ लिखें, ये भी देखना, अगर हम लिखें console.log और यहाँ लिखें क्या num1, तो यहाँ हम वैल्यू डाल नहीं रहे हैं वेरिएबल में, वेरिएबल की वैल्यू क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं ना। तो ये भी हम कर रहे हैं क्या, वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये देखो, ये वेरिएबल का इस्तेमाल है, ये वेरिएबल का क्या है, इस्तेमाल है, लेकिन ये वेरिएबल का क्या है, यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं ना। तो ये कहेंगे यहाँ वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं एक ही बार वैल्यू डाल सकते हो या एक ही बार असाइन, जैसे हम लिख दे क्या num1 बराबर क्या 5000, तो क्या होगा भाई, इस लाइन में क्या कर रहे हो, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी इस वेरिएबल में, लेकिन जो नाम भी लिख देते हैं क्या, वहाँ भी num1 वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वेरिएबल में जब हम बराबर करके कुछ डालते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, वैल्यू क्या करना, असाइन करना। वर्ड याद रहेगा। इसीलिए इस लाइन को बोलते हैं क्या जानते हो, अगर एक वर्ड में बोलना हो तो हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। क्या बोलते हैं, तो भाई इस लाइन में भी असाइनमेंट हो रहा है और इस लाइन में भी असाइनमेंट हो रहा है। इन दो इसमें इस लाइन में किसमें असाइनमेंट हो रहा है, num1 में। num1 में हो रहा है 4076 का, इस लाइन में क्या हो रहा है, num1 में ही हो रहा है, किसका हो रहा है, 5000 का। लेकिन इस लाइन में भाई num1 नहीं बोलोगे, बोलोगे num2 में हो रहा है, और वो भी कितना, 3456। क्लियर है ये। अब भाई ये जरा अब तो आप सुनो, अब पहले तो हम ऐसी चीज़ बता भी रहे थे कि तुम लोग को थोड़ा वो हो जाए, वेरिएबल देख लो, लेकिन अब आप लोगों को ये वीडियोस के ऊपर नोट्स बनानी है। अब ये चीज़ें बता रहे हैं ना, जैसे असाइनमेंट क्या होता है ना। एक चीज़ सीखे कि एक वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाली जा सकती है। एक चीज़ ये सीखी कि पहले वेरिएबल में वैल्यू डालोगे, बाद में प्रिंट कराओ, चाहे जोड़ो चाहे
घटाओ, ऐसा नहीं पहले जोड़ घटा देंगे और बाद में वैल्यू डालेंगे। ये 3-4 बातें पता चली ना, नहीं है ना ये? तो ये चीज़ें अब आपको नोट डाउन, यही तो नोट्स में लिखना है आपको, ठीक है? तो चलो इसको हटा दें फिलहाल के लिए, ऐसे रहने दें, वैसे ही पता है आगे आएगा क्या। अब मान लो ये पूरा कोड हमें बार बार इसकी ज़रूरत है, ठीक है? या चलो इसको हटा ही देते हैं, या हटा भी क्यों दें? एक चीज़ तो जानते हो ना, अगर कहीं भी इसके पहले क्या लगा दो, डबल स्लैश लगा दो, तो इनके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये क्या लाइन हो चुकी है, कमेंट हो चुकी है। चलो मतलब ये समझ लो इस लाइन के होने ना होने का कोई मतलब नहीं। चलो सब छोड़ो, ये है। अगर इतना कोड हमें बार बार इस्तेमाल करना हो तो हमें बताए कि आप क्या करो, फंक्शन क्या लिखो। आप देखो फंक्शन में जैसे लिखे हैं सारे लेटर किसमें, स्मॉल में। अपने मन से नहीं कि बड़ा कर दे छोटा कर दे, नहीं चलेगा। इसके बाद फंक्शन का क्या देते हैं हम, नाम ना। तो जो नाम देते हैं इस पे एक स्पेस देंगे और नाम देंगे। नाम हम चाहे जैसे रखें, नाम मेरा मन करे तो हम क्या रख दें, राहुल, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और फिर क्या बताए थे, एक ब्रैकेट, और फिर क्या बताए थे, कर्ली ब्रैकेट, और फिर लास्ट में जहाँ तक फंक्शन है उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और लो जी बन गया। लेकिन अब ये कोड आ गया, पहले तो देखो फट से चला रहे थे, भाग के चल रहा था ना, अब ये कोड आ गया है कहाँ, फंक्शन के अंदर। अब फट से चलेगा नहीं, देखो चला के चला, कुछ प्रिंट हुआ नहीं ना, क्यों? क्योंकि भैया फंक्शन डायरेक्ट नहीं चलता, लिखा हुआ तुम्हारा जो आवारा कोड था, लूज कोड था, वो तो चल जाता है, लेकिन भाई ये नहीं चलता। इसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। अब कॉल करने के टाइम पे हम ये बेवकूफ़ी दिखाएं भाई, कॉल कैसे करते हैं ना, फंक्शन का नाम लिखो, ब्रैकेट लगाओ और ऐसे मार दो। अब लेकिन देखो क्या बेवकूफ़ी की है भाई, फंक्शन का नाम देने में तो हम आर किस में रखे, कैपिटल में। अब जब फंक्शन को कॉल करना हुआ तब नाम किस में रखे, स्मॉल में। ये गलती है। अब चलाओगे तो कहेगा भाई ये राहुल, स्मॉल राहुल वाला नाम का फंक्शन कोई है ही नहीं। देख रहे हो, कह रहा जी 5वीं लाइन में क्या है, दिक्कत। ये 5वां यही है, ऊपर से ये तो खाली को भी जोड़ रहा है, तो कह रहा भाई इस लाइन में क्या है, दिक्कत। अगर यही क्या कर दें, अब नंबर नहीं दिए, नंबर नहीं दिए, अच्छा नंबर कहाँ, अच्छा ऊपर है सर, अब चलाओ भाई, चल गया कि नहीं? तो फंक्शन देखो एक बार चल रहा है, कितनी बार प्रिंट कर रहा है, 4 बार। अच्छा एक चीज़ और प्रिंट करा देते हैं अंतिम में, जिसे थोड़ा अलग से अंतिम में ये भी लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं देखो, कंसोल डॉट लॉग, नंबर नहीं लिख रहे हैं, देखो क्या लगा है भाई, डबल कोट्स, और फिर और अंदर लिख दे रहे हैं ऐसे, नहीं ये ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दिखेगा साहब, ये भी बस प्रिंट होगा, और इससे कुछ बराबर लिखने से कुछ होगा नहीं। अब देखो चलाएंगे हम, आ गया ना इतना। अब मान लो यही राहुल फंक्शन हम कितनी बार कॉल करते हैं, वैसे राहुल नहीं, मान लो क्या लिख दें यार, नाम अच्छा रखो, क्या कैलकुलेट या कैलकुलेशन, और यही क्या कर दो, कॉल कर दो। दो बार कॉल कर दो, 2 बार चलेगा, देखना 2 बार वही चीज़ आई कि नहीं आई, बोलो। अब इतना समझ में आता है ना, बेसिक कर लोगे। अब अच्छा ये बताओ हमको, अभी मेरा कैलकुलेशन फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, और फिर बाद में क्या करेगा, गुणा। 3 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो। अब अच्छा ये बताओ, अभी इसको चलाएंगे जब राहुल ये सॉरी क्या नाम है, कैलकुलेशन फंक्शन को, तो ये फंक्शन बार बार क्या करेगा, जोड़ घटाना गुणा, जोड़ घटाना गुणा, यही बार बार करेगा, क्योंकि यही बात उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर मेरी ज़रूरत हो कि हमें सिर्फ जोड़ना, हमें घटाना और गुणा नहीं करना, तो हम क्या ये बात कंट्रोल कर सकते हैं अभी, बोलो। अगर हम चाहें कि यही चार्ट चले, ये जोड़ वाला और ये घटाना और क्या
जो मल्टीप्लाई किए हैं और माइनस किए हैं, ये न चले तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। एक फंक्शन में 10 लाइन लिखी है तो ये नहीं होगा कि 4 ठो चले 6 ठो न चले। जब भी फंक्शन कॉल होगा 10 के 10 लाइन चलेगी। और जबकि मेरी ज़रूरत ऐसी है भैया, हमको सिर्फ जोड़ना है, हमको घटाना और गुणा नहीं करना है। सोचो बाजार से ऐसा कैलकुलेटर खरीद के ले आए, 2 नंबर जो दुकान में बैठ के जोड़ रहे हो, 2 नंबर जोड़े तब से वो गुणा भाग भी कर रहे हैं। तुम कहोगे भाई इसको रखो यार, ये क्या 3rd क्लास कैलकुलेटर लेके आए, हमको था जोड़ना तो कर रहा है, ये कर रहा हम घटाएंगे भी हैं, मनमानी चल रहा है ये तो अपना। होना ऐसा चाहिए ना भाई, जोड़ने को बोल रहे हैं तो जोड़ दो, घटाने को बोल रहे हैं घटा दो, और गुणा करने को बोलो तो क्या करो? गुणा करो। ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं जोड़ो तो हमें जोड़ना है तो भैया तुम्हारे पास फंक्शन कैलकुलेट फंक्शन या कैलकुलेशन फंक्शन, उसको यूज करेंगे तो हमेशा क्या करेगा? जोड़ घटाना गुणा तीनों करेगा। इसको ऐसे एग्जाम्पल से भी समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 खेत के टुकड़े हैं। पहला खेत तुम्हारे घर से 100 मीटर दूर है, दूसरा खेत तुम्हारे घर से 250 मीटर दूर है, और तीसरा खेत 500 मीटर दूर है। और तुम ठहरे समझदार आदमी तो गए एक पाइप ले आए 500 मीटर की, तो दूर वाला खेत तो भर लिए, अब नज़दीक वाला कैसे भरोगे? घुमाओगे। एक किसान के पास इतना दिमाग है कि देख लेता है मेरे पास 3 खेत है ना, एक 100 मीटर पे है, एक 250 मीटर पे है और एक कहाँ है 500 मीटर पे, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि 5, 2.5, 7.5 और 850 मीटर की पाइप ले आए। वो ले आएगा पाइप सिर्फ 500 मीटर, लेकिन पाइप को क्या करेगा? काट देगा। एक टुकड़ा 100 मीटर का निकाल देगा, एक ऐसे ही 150 का निकाल देगा और एक 250 का रहने देगा। जब 100 मीटर वाला होगा तो 100 मीटर वाली पाइप से कर लेगा, जब 250 वाला होगा तो 250 वाली से कर लेगा, और जब 500 वाला होगा तो 100, 150, 250 तीनों क्या करेगा? वो जोड़ देगा, उसका काम चल जाएगा ना। करता है ना। जरा तुम भी तो यही ऐसा ही कुछ सोचो कि तुमने एक फंक्शन बनाया जो 3 काम कर रहा है, जबकि तुमको अलग अलग इन कामों की ज़रूरत है। जब जोड़ने को बोले तो जोड़े, जब घटाने को बोले तो यहाँ गलती क्या है? ये गलती यही है कि यार मेरे भाई तुमने एक फंक्शन बनाया, अरे 3 काम था तो 3 फंक्शन क्यों नहीं बना दिए यार? 3 बना देते तो तुम्हारे हाथ में रहता ना। जब जिसको कॉल करते वो चलता, जिसको नहीं कॉल करते वो नहीं चलता। मेरे हाथ में रहता ना। अरे हमें तीनों की ज़रूरत पड़ती तो तीनों को कॉल कर देते, एक की ज़रूरत पड़ती तो एक को कॉल कर देते। ये समझदारी थी ना। तो जरा सोचो। तो ये कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन बना, इसको ऐसे रहने देते हैं। हम यहाँ आए, अगर एक नया नोटपैड खोलते हैं, इसका नाम कुछ भी रखेंगे। अब यहाँ ऐसे करें, हम एक फंक्शन बना दें, फंक्शन, और उसका नाम रख दें क्या? मान लो एडिशन। और यहाँ पे क्या करो? ये बताने के लिए कि ये फंक्शन कहाँ तक है, चलो बता रहे हैं। और हम लोग करली नहीं, इसको बोलेंगे करली। करली, ठीक है ना, थोड़ा घुंघराला जैसा है ना, करली उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग करली वर्ड यूज़ करेंगे। num2 बराबर मान लो लिखा है क्या? 4500 जोड़ना होगा तो क्या होगा? लिख दें वेरिएबल का नाम क्या? रिजल्ट बराबर, अब लिख दें num1 प्लस num2 और कर दें क्या? कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दें क्या? रिजल्ट। तो भाई ये कोड कौन सा हो गया? एडिशन ना। अरे यार एक करली ब्रैकेट ये बताता है कि ये फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक है। जब इसे कोड कॉल करोगे तो कहाँ तक ये चलेगा। अब ये क्या हो गया तुम्हारा? एडिशन ना। हेलो, हाँ क्या करें? नहीं अभी है कुछ और। हाँ तो क्या बोले हम? तो यार ऐसा क्यों नहीं किए? एक फंक्शन जो पहले बनाए थे, एक फंक्शन क्यों बनाया यार? 3 फंक्शन बना दो ना। चलो एक फंक्शन बना दिया, इसका नाम क्या रखा? एडिशन। फंक्शन के अंदर फंक्शन मत बनाना, फंक्शन के बाहर देखो। ये देखो यहाँ शुरू हुआ, ये यहाँ क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसके आए नीचे एक और फंक्शन, इसका नाम एडिशन की बजाय रख दिए क्या? मान लो माइनस। और यहाँ प्लस करने के बजाय क्या कर दिए भाई? माइनस। 2 फंक्शन हो गए ना अब। बोलो ऐसे ही मेरे भाई
तीसरा एक फंक्शन बना दें और उसका नाम रख दें क्या, मल्टी। और यहाँ num1 गुणे क्या कर दें, num2। तो बताओ इसका नाम क्या रख दें, कोड्स में ही cal.js, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। और इसको करते हैं सेव। अब भाई 3 फंक्शन है ना, पहले क्या किए थे हम, पहले एक फंक्शन बनाए थे, अब कितने बना दिए, 3 ना। अब भाई अच्छा चलाएं, क्या चलेगा, क्या लिखें, cal डॉट कुछ नोड cal डॉट js, क्या आया, कुछ नहीं आया भाई। देखो फंक्शन बने हैं तो रन थोड़ी ना होते हैं जब तक फंक्शन को क्या ना किया जाए, कॉल ना किया जाए। तो अब आओ भाई कॉल करो। मान लो तुमको सिर्फ जोड़ना है तो क्या करो, एडिशन में मान लो तुमको 3 बार सिर्फ जोड़ना है तो 3 बार एडिशन मेथड क्या कर लो, कॉल कर लो, तुम्हारे हाथ में है ना। अब तुम सिर्फ बोल रहे हो 3 बार जोड़ो तो ये क्या करेगा, 3 बार कॉल कर दिए। अब चलाओ, 3 बार क्या किया, अब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है मेरे भाई। तुम्हारा मन करे घटाने का तो घटाओ, ना मन करे तो ना घटाओ। भाई मन करे तो कॉल करो, ना मन करे तो कॉल मत करो। सर अगर एक बार हम जोड़ने के लिए बोले फिर घटाने के लिए तो वो एकदम उसको कोई ऐसे थोड़ी ना, लो पहले कह रहे हो एडिशन, फिर कह रहे हो क्या भाई माइनस, फिर 2 बार एडिशन, फिर कह रहे हो अंतिम में 1 बार कर दो क्या मल्टीप्लाई, फिर कह रहे हो ना ना मेरा मन है इसके बाद फिर कर दो 1 बार क्या माइनस। अरे जैसे कॉल करोगे वैसे अब ये चलेगा। चला के देखो आया कि नहीं आया। तो अब कुछ समझ में आ रही बात। तो अब ऐसा हम लोग बेवकूफ़ी करते भी नहीं, एक फंक्शन बनाए उसी में 100 लाइन लिख दें तो दिक्कत क्या आ जाएगी, जब वो फंक्शन पर कॉल करेंगे तो पता चला वो 100 लोग के 100 लाइन के साथ पहुंचेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हमको 100 लाइन नहीं चाहिए मेरे भाई, हमको 40 ही चाहिए, 30 ही चाहिए, 50 ही चाहिए। इसीलिए एक बड़े काम को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे यहाँ किया, जोड़ घटाना गुणा एक ही में कर दिए थे, तो जब कॉल करते थे तीनों पहुंच जाते थे कि नहीं। अब क्या है, जिसको बुलाएंगे जब बुलाएंगे आएगा, जिसको नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा। सारा कंट्रोल किसके हाथ में, मेरे हाथ में। और होना भी तो मेरे हाथ में चाहिए। प्रोग्रामर के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, कंप्यूटर के हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब बताओ, तुम लोगों को जोड़ने घटाने के या इस टाइप के कुछ टास्क देंगे और तुम लोग पहले की तरह हर बार नई नई वो मत बनाना फाइल। एक ही फाइल के अंदर जैसे 10 काम दिए तो 10 क्या बना लेना, फंक्शन, और हर फंक्शन में उसका लिख लेना क्या, कोड, और फिर उसे कर लेना क्या, कॉल। तो तुम्हें कॉल करना भी पता है, कोड लिखना भी पता है। तो हम तुमको 5, 7, 8, 10 जो भी रहेंगे हम प्रॉब्लम भेजेंगे, उनको इस बार करना और फिर मंडे मिलते हैं, ठीक है। चलो तो आज इसकी ज़रा प्रैक्टिस करो।